नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक एनर्जी सेक्टर के बारे में। मतलब एक एनर्जी सेक्टर इंडस्ट्रीज की कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी, देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी, साथ ही साथ देखा जाए तो पावर जितने सारे जेनरेट करने वाला कंपनीज है, उन उनमें से ही एक ही एक कंपटीटर कंपनी है। और देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस का मॉड्यूल्स है, वो टोटली मुझे थोड़ा सा इसके जितने सारे कंपटीटर्स है उससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कंपनी बड़ा नहीं है, कंपनी करीबन बड़ा मतलब इसका जो कंपटीटर है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन करीबन 57-56 करोड़ के आप 1000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी एक उसका कंपटीटर के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है। अराउंड कंपनी 6 to 7 नंबर रैंकिंग में है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। वो एक बहुत बड़ा ग्रुप की कंपनी है, जिसका नाम आपने देख ही चुके होंगे। इसका नाम है JSW एनर्जी। तो JSW ग्रुप की ही एक कंपनी है और वो भी एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो इसका बिजनेस मॉड्यूल्स मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और अलग लगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट किया, सर अगर मुझे एनर्जी इंडस्ट्रीज में निवेश करना ही है, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के ऊपर अभी से मतलब बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, जो हर हर कंपनी कमेंटमेंट कर रहा है कि 2013 14 15 के आसपास टोटली टोटली जीरो इमिशन कर देंगे। मतलब जो मतलब कार्बन से जो टोटली पॉल्यूशन होते हैं, वो पॉल्यूशन फ्री कर देंगे। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्या अभी से एंटर करना चाहिए? तो चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, उसी के ऊपर बात करूंगा। तो आप देखेंगे तो JSW एनर्जी जो है, वो देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक एक अच्छा कंपनी है। और JSW ग्रुप आप सभी जानते हैं, इस कितने बड़े ग्रुप है। अब JSW और स्टील का भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो JSW सीमेंट का भी है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर जुड़े हुए कंपनीज है। तो मैं इस ग्रुप को बहुत, मुझे इसका ग्रुप का मैनेजमेंट टीम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स आज बात करूंगा। तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी के वेबसाइट से, कंपनी का देखिए प्रोजेक्ट क्या क्या है वो पहले आपको देख लेना चाहिए। देखिए कंपनी का एक्चुअली देखा जाए तो कोल्ड माइनिंग के माध्यम से, सॉरी माफी चाहता हूँ, कोल्ड माइनिंग बता रहा हूँ। कोल के माध्यम से, मतलब जो पावर प्लांट है वो कोल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट करते हैं। तो ये एक वीक पॉइंट है हर जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर। तो फिर भी कंपनी उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो जो पावर है उसको ट्रांस मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर भी करते हैं। तो उससे कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यूज भी मिलते हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, यही यही पॉइंट्स को आपको मतलब ऑब्जर्व करना होगा, यही पॉइंट्स को आपको देखना होगा। और कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं दे चुका हूँ। अब ये बाकी डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी का टोटली देखा जाए तो बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 1994, तो 1994 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर कंपनी आज इस मकाम तक पहुंच चुके हैं। तो अच्छे अच्छे खासा काम यहाँ पे कंपनी कर रहा है। कंपनी देखिए पावर प्लांट जितने सारे हैं, तो उनमें से कंपनी का टोटल एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करते हैं 5681 मेगावाट। ये कोई छोटा मोटा मेगावाट मत समझ लेना, बहुत बड़ा मेगावाट होता है। और कंपनी टोटली डेवलपमेंट कर रहा है और इंस्टॉलेशन कर रहा है इस कैपेसिटी के लिए 8630, मतलब कंपनी 5600 से 8600 तक पहुंचना चाहते हैं। तो इसके लिए नया इंस्टॉलेशन जारी है, कंपनी का काम भी अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कंपनी का कहाँ कहाँ पे पावर प्लांट है। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो यहाँ पे देख सकते हैं विजयनगर में कंपनी का जो पावर स्टेशन है, उनमें से कंपनी करीबन करीबन 1460 मेगावाट का पावर जनरेट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं रत्नागिरी में कंपनी 1200 मेगावाट का। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बारमर पावर स्टेशन में कंपनी करीबन हजार 80 मेगावाट का टोटल पावर जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह है, जैसे और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे कंपनी यहाँ पे पावर जनरेट करते हैं। तो कंपनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक बार डिटेल्स आप पूरा चेकआउट कर लेना। उसके बाद कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना। देखिए कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना कोई बच्चों जैसा काम हो जाएगा कि मुझे कंपनी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, चलो मैं निवेश कर दूं, ऐसे बिल्कुल मत करना। कंपनी का फंडामेंटल, फाइनेंशियली फ्यूचरिस्टिक बिजनेस, उसका मैनेजमेंट टीम, वो सारे की सारी चीज आपको देखना चाहिए।
क्योंकि आप कहेंगे सर इतने सारे चीज देखकर मुझे क्या निवेश करने के लिए टाइम है? बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ मेरे वीडियो देख लीजिए, मेरे वीडियो में भी आपको सारे के सारे चीज मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाकी कंपनी के कंपटीटर के हिसाब से इस कंपनी का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि देखिए कंपनी भी बहुत छोटा है कंपटीटर के हिसाब से। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपटीटर के हिसाब से, तो कंपटीटर भी देख लीजिए। तो इसका जितने सारे मतलब कंपटीटर है, तो आप देखेंगे तो पावर जेनेट इंडस्ट्रीज में अदानी ग्रुप के ही 3 कंपनी है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप के ही 3 कंपनी मतलब अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, तो तीनों कंपनी यहाँ पे छाए हुए हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ अदानी के ऊपर ही पैसा लगा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि चलो अदानी ग्रुप लगातार ऑब्वियसली 2 साल में कंपनी जिस तरीके से रिटर्न दिया अदानी, हर कोई कंपनी में, तो वो तो देखने का लायक है, तो लोग तो उसके ऊपर भरोसा करेगा ही। तो फिर भी मैं कहूंगा जो कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है, वो कंपनी किसी ना किसी टाइम रॉकेट की तरह गिर भी सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप के हर कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेप्थ है। अगर इस कंपनी का जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसके बारे में आज बात कर रहा हूँ, इसके कंपेरेटर के हिसाब से यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँ इसका वैल्यूएशन, तो मैं मुझे जो चीज़ सबसे अच्छा लगा, कंपनी में जो डेप्थ है सारे के सारे इंडस्ट्री से कम है, मतलब सारे के सारे इसका कंपटीटर के हिसाब से कम है, तो एक एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कंपनी का, क्योंकि डेप्थ जितना कम होगा उतना ही अर्निंग और मार्जिन ज़्यादा बचेगा। तो अर्निंग कितना भी हो, अगर डेप्थ कम कर दिया तो कंपनी का जितने सारे प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट मार्जिन उसको बढ़ा देगा। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स ये भी 6.06 है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 6 रुपया निवेश करना पड़ रहा है। कंपनी का पी रेशियो भी देखिए एक मतलब एक एवरेज लेवल में है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर जैसे कंपनी का डिविडेंड यील्ड दूसरे कंपनी से अच्छा है। तो कंपनी के बारे में और भी डिटेल्स बता दूं, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ, 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, कंपनी का डेप्थ 8,900 करोड़ का है। इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा यहाँ पे करीबन करीबन 6 गुना 7 गुना के आसपास ज्यादा होगा। और कंपनी का कैश फ्लो भी करीबन 660 करोड़ के आसपास है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 12 रुपीज के आसपास इसका अर्निंग है। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो मुझे बहुत शानदार लगा, उससे ज़्यादा शानदार मुझे लगा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। तो यही सबसे बड़ा खासियत है, कोई कंपनी कितना भी सेल करे, उसका प्रॉफिट ग्रोथ अगर बढ़ रहा है तो सोचिए कंपनी का मार्जिन बढ़ जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए, खुद का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन को एक एक लेवल तक बढ़ाना, वो अलग बात होते हैं। देखिए 2 तरीके से बिजनेस चलते हैं। मान के चलिए इस बार आपने 50 लाख का 50 लाख का प्रॉफिट किया, दूसरे सालों में आपने फिर से 50 लाख का प्रॉफिट किया, इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है मगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है। और आपके दोस्त 50 लाख इस बार इनकम किया, दूसरे बार 60 लाख इनकम किया, तीसरे बार 70 लाख इनकम किया, इसका मतलब आपका दोस्त का इनकम धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है, मतलब उसका बिजनेस और उसका मैनेजमेंट टीम आपकी कंपनी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश नहीं कर रहे हैं, आप उस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं। तो कंपनी कैसा है देखने का पूरा हक आपके हाथ में है, क्योंकि आपका पैसा वहां पे लग रहा है, मतलब पूरा का पूरा आप खतरा उठा रहे हैं कि ब्लाइंडली कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट ना जानकर, उसका बिजनेस ना जानकर निवेश मत करिएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना ही है तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज विदाउट मेहनत में कुछ भी नहीं होता। अगर आप कोई कुछ खाना भी खा रहे हैं तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर मेरे पास तो बहुत पैसा है, तो फिर भी आपको खाने के लिए तो मतलब कुछ ना कुछ तो एफर्ट देना पड़ेगा ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। हाँ, कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न दिया, 10 साल 3 साल 5 साल हर कोई साल में देखेंगे तो जबरदस्त रिटर्न है। देखिए 10 साल में 22% तक रिटर्न, मतलब आप तो माला माल हो चुके होंगे जितने सारे लोग पहले से निवेश करके रखे थे, इसलिए इस कंपनी का मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दो चीज मैं हमेशा देखता हूँ, कंपनी का कैश फ्लो ठीक ठाक है कि नहीं है, और अच्छा खासा कैश फ्लो है, साथ ही साथ कंपनी के इन्वेस्टर, देखिए लगातार इन्वेस्टर का भी यहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है, उसका बाइंग सेलिंग। देखिए जिस कंपनी का पब्लिक अगर एफआईएस और डीएस से कम दिखे तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव साइन पहले से अब लगा लेना, क्योंकि एफआईएस डीएस जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हो, सोचना उस कंपनी में एक तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगा। हाँ, ऐसे नहीं कि एफआईएस ज्यादा हो गया, डीएस कम हो गया, तभी भी गड़बड़ी है।
अगर डीआईएस और एफआईएस सेम टू सेम लेवल में है तो सोचना कंपनी में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो हाँ, प्रोमोटर देखिए कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करते हैं, तो पहले भी 65% का, सॉरी 75% का इन्वेस्टमेंट था, आज भी 75 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, तो प्रोमोटर अच्छा खासा भरोसा इस कंपनी के ऊपर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो इस तरीके से पैरामीटर्स को आपको चेकआउट करना होगा। और कंपनी के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी बहुत दिनों तक एक ही साइड बेसिस पैटर्न में चला था। देखिए ये जो लेवल ब्रेकआउट हुआ था ना, तब मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था, बहुत सारे लोग ने उस वीडियो को देखे होंगे, कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ये लेवल जो है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और बिग रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ पाते हैं और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला, और हमारा जो प्रीमियम ग्रुप मेंबरशिप है उसमें बहुत सारे लोगों को इस कॉल दिया गया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, वो अच्छा खासा पैसा कमाया। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है कि नहीं है मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।